शिवराज जी की सरकार में जिस तरह से ये भ्रष्टाचार फला फूला है और वर्तमान सरकार में भी मैं इसमें कोई विशेष बेहतरी नहीं पा रहा हूँ। भ्रष्टाचार यूं ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि एक सेशन कम से कम डिवोट करते कि जो भर्राशाही चल रही है करप्शन की, इस पर किस तरह से रोकथाम करें। तो अभी शिवराज जी की सरकार में घोटाले आफ्टर घोटाले आए हैं, चाहे वो डंपर घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, ई टेंडरिंग घोटाला हो, पोषण आहार घोटाला हो, वृक्षारोपण घोटाला हो, यू नेम एनी डिपार्टमेंट एंड देयर इज ए घोटाला। कोई पूछे, शिवराज जी से पूछे 17 साल मुख्यमंत्री रह के चले कि क्या इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने स्कूल एजुकेशन में या ट्राइबल एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में। तो इस तरह से थोड़ी होता है जो चल रहा है। तो आप करते रहिए ऐसी कार्यशाला, ऐसे कर्मकांड, ऐसे आयोजन होते ही रहे, होते रहेंगे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 237 माइनिंग प्रकरण पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस बगैर मीटिंग के दे दी गई और आज चीफ सेक्रेटरी से लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरनमेंट से लेके और झूठे एफिडेविट वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। संजय पाठक जैसा नेता वहाँ 500 करोड़ 1000 करोड़ की एक्सेस माइनिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं उस पर। डिंडोरी और उसके आसपास के 4 जिलों में संजय पाठक ने आदिवासियों की 1100 हेक्टेयर ज़मीन खरीद ली है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी, क्या कर रहे हैं ऐसे केस में? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में हूं आपके साथ राघव शर्मा। मुख्यमंत्री मोहन यादव कलेक्टर कमिश्नर की 7 और 8 तारीख को कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक लेने वाले हैं, जिसके तहत आने वाले 3 साल की रूपरेखा बनाई जाएगी 2047 की, कि कैसे जनता के बीच सारी योजना पहुंचे, क्या रूपरेखा रहेगी। और साथ में 5 वो जिलों की समीक्षा भी की जाएगी जिन्होंने अच्छा काम किया है और 5 वो जिले जिन्होंने बेहतर काम नहीं कर पाया। कई योजनाओं को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। कलेक्टर अपनी बात रखेंगे, कमिश्नर अपनी बात रखेंगे। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की जा रही है, लेकिन इसमें कई मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन एक मुद्दा कहीं ना कहीं चूक रहा है। अब कौन सा मुद्दा चूक रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ सिस्टम परिवर्तन के अध्यक्ष रिटायर्ड IAFS अधिकारी आज़ाद सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ी कह लें कि समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव कलेक्टर और कमिश्नर के साथ मिलकर। दरअसल देखिए, ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई नई बात नहीं है, लगभग हर साल होती रही है। ये अलग बात है कि डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में ये पहली हो रही है। और इसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन, उन्होंने 8 बिंदु आइडेंटिफाई किए हैं जिनको प्राथमिकता भी कह सकते हैं। और उन 8 बिंदुओं के माध्यम से लगभग मोटा सारी विभाग कवर करने की कोशिश की गई है। जैसे और उसके लिए 8 अधिकारियों को तैनात किया गया है। ज़्यादातर ACS स्तर के अधिकारी हैं जो उस पर प्रेजेंटेशन देंगे। जैसे एग्रीकल्चर पे होगा, इंडस्ट्री पे होगा, तो एजुकेशन पे होगा, बहुत सारे 8 बिंदुओं में तहत कवर है। लेकिन मैंने जब उसका अध्ययन किया तो पाया कि इसमें जो एक सबसे ज्वलंत इशू है इस प्रदेश का, मेरा ऐसा मानना है, अपना नज़रिया है। मैं समझता हूँ कि जब तक भ्रष्टाचार पे, जो यहाँ बहुत ही व्यापक रूप से फैला है इस प्रदेश में, उस पर अगर कोई रोकथाम नहीं लगाई जाती है, एकदम से रुक जाएगा ये तो लगभग असंभव है। लेकिन जिस लेवल का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, पिछले 17 वर्ष में शिवराज जी की सरकार में जिस तरह से ये भ्रष्टाचार फला फूला है और वर्तमान सरकार में भी मैं इसमें कोई विशेष बेहतरी नहीं पा रहा हूँ। भ्रष्टाचार यूं ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो अगर आप कितनी अच्छी योजनाएं बना लीजिए, उनका योजनाएं तो हमेशा ही अच्छी बनती हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो क्रियान्वयन है, प्रॉब्लम वहाँ होता है। और क्रियान्वयन में के समय अगर भ्रष्टाचार होगा योजनाओं में, तो रिजल्ट वही होगा जैसे होता आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि एक सेशन कम से कम डिवोट करते कि जो भर्राशाही चल रही है करप्शन की, इस पर किस तरह से रोकथाम करें। और रोकथाम के लिए IAS और IPS अधिकारी ही, मैं समझता हूँ, अगर वो चाहेंगे तभी इस पर रुकावट होगी। क्योंकि ज़िला में कलेक्टर सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। वो अगर ईमानदार नहीं होगा तो अब ज़िला में चलने वाली योजनाओं में करप्शन को कैसे रोक सकते हैं। आपने पिछले देखा होगा, अभी शिवराज जी की सरकार में
घोटाले आफ्टर घोटाले आए हैं, चाहे वो डंपर घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, ई टेंडरिंग घोटाला हो, पोषण आहार घोटाला हो, वृक्षारोपण घोटाला हो, यू नेम एनी डिपार्टमेंट एंड देयर इज ए घोटाला। हर विभाग में कम से कम मैं समझता हूँ कि लगभग 100 बड़े घोटाले शिवराज जी के समय हुए, आज भी हो रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी इस सरकार का कोई अलग से घोटाला सामने नहीं आया, लेकिन भ्रष्टाचार बराबर चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात करें कि उसमें लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की योजनाओं को लेकर बातचीत की जाएगी, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अस्पताल में वो बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाती। अभी एक छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हो गई है। क्या ड्रग्स कंपनियों को नहीं देखा गया कि कौन सी दवाई मार्केट में आ गई है? क्या अधिकारियों ने देख पाया, CMHO ने देख पाया? कमियाँ कहाँ रह जाती हैं फिर? कमियां कहीं नहीं हैं, योजनाएं सब अच्छी बनती हैं, लेकिन सब, मैंने बोला ना, सब के तकलीफ़ एक ही है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही सारी योजनाएं। एजुकेशन और हेल्थ जो कि हमारा कोर सेक्टर है, इस पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन हेल्थ सर्विसेज यहाँ वेंटिलेटर पर हैं। और एजुकेशन, कोई पूछे, शिवराज जी से पूछे, 17 साल मुख्यमंत्री रह के चले कि क्या इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने स्कूल एजुकेशन में या ट्राइबल एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में। एक बिल्कुल इतना ख़राब यहाँ एजुकेशन का लेवल है कि जिससे बयां करना मुश्किल है। हॉस्पिटल्स में आप किसी में चले जाए, केओस मचा हुआ है, चाहे वो लेबोरेटरी में जांचें हों, चाहे वो सप्लाई हो ड्रग्स की, चाहे कुछ भी हो, मतलब कि डॉक्टर्स की तैनाती हो, आपके जो नीचे के जो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं बंद पड़े रहते हैं, ताले लगे रहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की यही हालत। आप दूर मत जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख लीजिए, यहीं भोपाल में जाकर अब भी जाकर आप कैमरा लगाइए, देखिए, आप पाएंगे क्या व्यवस्थाएँ चल रही हैं। तो इस तरह से थोड़ी होता है जो चल रहा है। तो आप करते रहिए, ऐसी कार्यशाला, ऐसे कर्मकांड, ऐसे आयोजन होते ही रहें और होते रहेंगे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं पिछले 40 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। और मैंने इसमें एक चीज़ और भी जोड़ा है अपने चिट्ठी में, मैंने जो CM साहब को लिखा है कि भाई जब IAS कलेक्टर को बुला रहे हैं, आप कमिश्नर को बुला रहे हैं, SP DIG IG को बुला रहे हैं, इवन नगर निगम के कमिश्नर्स को बुला रहे हैं, जिला पंचायत के CEOs को बुला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में 30% क्षेत्रफल जो है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ ही आजकल वन विभाग के मसले भी सुधरते हैं। तो एक सेशन में ज़रा वन अधिकारियों को भी बुला लेते, वो भी एक इसमें एक हिस्सा बनते तो और बेहतरी होता, उनकी भी कुछ तकलीफ़ सुन ली जाती। मैंने इस पर भी ध्यान आकर्षित किया है। तो कुछ जवाब अभी उधर से आया है सर? अभी अपने जवाब तो ना आया है, ना आने की उम्मीद है। मैं तो अपनी ड्यूटी करता हूँ और जब थक जाऊँगा इनके इंतज़ार में तो फिर आखिरी तो जो जैसे भी हालात हैं, लेकिन आखिरी रास्ता तो न्यायालय का ही बचता है। तो हम इन सब मुद्दों को लेके न्यायालय में जाएंगे। आपने देखा होगा अभी आप बात करेंगे, अगर माइनिंग की बात करें, सिया का आपने मामला देखा है, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी 237 माइनिंग प्रकरण पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस बगैर मीटिंग के दे दी गई। और आज चीफ सेक्रेटरी से लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरनमेंट से लेके और झूठे एफिडेविट वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो हालत है। एक नेता, संजय पाठक जैसा नेता वहाँ 500 करोड़ 1000 करोड़ की एक्सेस माइनिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं उस पर। डिंडोरी और उसके आसपास के 4 जिलों में संजय पाठक ने आदिवासियों की 1100 हेक्टेयर ज़मीन खरीद ली है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी, क्या कर रहे हैं ऐसे केस में? यहाँ सारा की ज़मीन 100 करोड़ में खरीद ली उन्होंने, 1000 करोड़ रुपए की। क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। अब तो एक्सटेंशन भी मिल गया, अब तो 1 साल का मिल गया है, हो सकता है 1 साल का और मिल जाए। तो काम तो अच्छा करें, देखें जो करप्शन हो रहा है इस पर रोकथाम करें। अगर रोकथाम नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी कार्यशाला का मैं वेस्टेज ऑफ टाइम मानता हूँ ऐसी कार्यशाला। तो सिस्टम सुधरना चाहिए और यही हमेशा से बात रखते आए हैं आज़ाद जी। उनका कहना ये है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है मध्य प्रदेश में, अब इस पर भी बात करना चाहिए। जब कलेक्टर को बुलाया जा रहा है, कमिश्नर को बुलाया जा रहा है, तो उनके ज़िले के कितनी शिकायतें उनके पास आई हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर भी समीक्षा की जाना चाहिए। कई मुद्दे हैं, अब देखना है कि अब 7 और 8 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें क्या मुद्दे रखे जाएंगे, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। नमस्कार।